Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is lecture number 2 of unit number 4 and I am your teacher Laiba Faisal. So students, today we are going to discuss different properties of materials. हम properties कहते हैं खुसूसियात को. Materials की क्या क्या खुसूसियात होती हैं वो देखेंगे. Learning objectives. At the end of this lecture, students will be able to determine different properties of materials. तो आज हम अपनी बुक का पेज नंबर 53 एंड 54 डिस्कस करेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स देखी थी. हमने देखा था 5 टाइप्स की मटेरियल्स होती हैं: वुड, मेटल, पेपर, फैब्रिक और प्लास्टिक. और इनसे कौन कौन सी मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बनती हैं वो भी हमने देखी थी. जैसे वुड से हमने देखा था कि हमारे वो बनते हैं, फर्नीचर बनता है. इसी तरह मेटल से हमारे पास हमने औजार, मुख्तलिफ औजार वगैरह बनते हैं. पेपर से आपकी बुक्स बनती हैं. फैब्रिक से आपके कपड़े बनते हैं. और प्लास्टिक से आपके टॉयज या शॉपर्स वगैरह. ठीक. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. आज हम मटेरियल्स की खुसूसियात देखेंगे कि इनकी कौन कौन सी हर मटेरियल की अपनी कुछ ना कुछ खासियत होती है, उनमें कोई ना कोई खास बात होती है. सो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दो चीज़ें दिखाई जा रही हैं. ये आपके पास एक पीस ऑफ ग्लास है और यहाँ पे आपके पास बुक है. ठीक है. अब अगर आपके पास एक पीस ऑफ ग्लास है जो कि ट्रांसपेरेंट है. ट्रांसपेरेंट ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसके आस पास आर पार आप देख सकते हो. इस पीस ऑफ ग्लास के एक साइड से अगर आप देखोगे तो आपको दूसरी साइड नज़र आएगी. जैसे अमूमन हमारी घर की खिड़कियों में लगा हुआ होता है या गाड़ियों की खिड़कियों में शीशा लगा हुआ होता है जिसमें से हम अंदर से भी बाहर देख सकते हैं और बाहर से भी अंदर देख सकते हैं. लेकिन अगर आपके सामने एक बुक रख दी जाए, आप अपनी आंखों के सामने एक बुक को रखो, क्या आप उसके आर पार देख सकते हो? नहीं. आप एक बुक को अपनी आंखों के सामने रख के उसके आर पार नहीं देख सकते. So this leads us towards the first property of materials. हमने पहली प्रॉपर्टी देखनी है वो जो कि है ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक. ट्रांसपेरेंट मैंने अभी आपको बताया, ट्रांसपेरेंट कहते हैं जब आप किसी चीज़ में से एक जगह से उसकी एक साइड से दूसरी साइड पर देख सकते हो. दैट इज ट्रांसपेरेंट, जो सी थ्रू हो, जिसमें से आप देख सकते हो. जबकि ओपेक हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जिनसे आप नहीं देख सकते, यानी ऐसी चीज़ जिसमें से रोशनी नहीं गुजर सकती, वो ओपेक कहलाता है. ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स लाइक ग्लास अलाउ लाइट थ्रू. ट्रांसपेरेंट मटेरियल में जाहिर है यहाँ से रोशनी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है. ट्रांसपेरेंट मटेरियल में जैसे कि हमारे ग्लासेस वगैरह, चश्मे जो होते हैं, उनमें से आप एक जगह से दूसरी जगह देख सकते हो क्योंकि उसमें ग्लास लगा हुआ होता है. सो दीज आर ट्रांसपेरेंट, यू कैन सी थ्रू देम. आप इनसे देख सकते हो एक जगह से दूसरी जगह. ओपेक मटेरियल्स लाइक वुड डू नॉट लेट एनी लाइट थ्रू. जबकि ओपेक मटेरियल्स जैसा कि लकड़ी की मदद से आप इर्द गिर्द मतलब अपने आर पार नहीं देख सकते. यू कैन नॉट सी थ्रू देम. आप उनके आर पार नहीं देख सकते हो. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया बुक, इसमें से लाइट पास नहीं होगी. यानी अगर फॉर एग्जांपल आप लाइट को बुक के सामने रखते हो तो बुक जो है वो उस लाइट को कवर कर लेगी, उसमें से लाइट को पास नहीं होने देगी. जबकि ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स में से इजीली लाइट पास हो सकती है. सेकंड है आपके पास एब्जॉर्बेंट वर्सेस वाटरप्रूफ. एब्जॉर्बेंट हम किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब कर ले. यहाँ पे आप देखो, आपके पास एक स्पंज है. स्पंज पे अगर आप पानी डालो तो वो इजीली वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है. जबकि अगर एक अम्ब्रेला है आपके पास, उसको बारिश होती है तो हम क्यों लेकर जाते हैं? क्योंकि वो वाटरप्रूफ होती है. वो वाटर को, पानी को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती. उसके साइड से बेशक पानी गिर सकता है लेकिन उसके अंदर से पानी नहीं गिरता. वो क्यों? क्योंकि ये वाटरप्रूफ मटेरियल से बनी हुई होती है, इसमें से पानी नहीं क्रॉस हो सकता. यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, कुछ मटेरियल्स की एग्जांपल्स दी जा रही है. ये वाटरप्रूफ मटेरियल्स हैं जबकि एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स हैं. रीडिंग कर लेते हैं एक दफ़ा. वाटरप्रूफ मटेरियल्स डू नॉट सोक अप वाटर. यानी वाटरप्रूफ मटेरियल्स जो होते हैं वो पानी को जज्ब नहीं करते. दे आर नॉट एब्जॉर्बेंट. वो एब्जॉर्बेंट नहीं होते. एब्जॉर्बेंट वो चीज़ें होती हैं
जो पानी को सोक कर लें, जो पानी को चूस लें, एब्जॉर्ब कर लें। एब्जॉर्बेंट मटेरियल सोक अप वाटर। एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स जो हैं वो पानी को जज्ब कर लेते हैं अपने अंदर। दे आर नॉट वाटर प्रूफ, ये वाटर प्रूफ नहीं होते। वाटर प्रूफ हम ऐसी चीज़ों को कहते हैं जिनमें से पानी नहीं गुजर सकता, जबकि एब्जॉर्बेंट मटेरियल पानी को जज्ब कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो अक्सर जैकेट्स होती हैं जो आप कपड़ों के ऊपर पहनते हो बाहर से, वो उनका मटेरियल ऐसा होता है कि उनके ऊपर से पानी स्लिप हो जाता है, पानी उनसे अंदर नहीं जाता है। सिमिलरली वाटर बॉटल्स हैं, वाटर बॉटल में जब आप एक दफ़ा पानी डाल देते हो तो वो उसमें से बाहर नहीं निकलता क्योंकि ये वाटर प्रूफ होती हैं। इसी तरह आपके पास प्लास्टिक के ग्लव्स जो हैं वो वाटर प्रूफ होते हैं, इनसे अंदर पानी नहीं जा सकता। फुटबॉल वाटर प्रूफ, अम्ब्रेला की एग्जाम्पल तो हम पहले ही देख चुके हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ये पेपर बैग है, ठीक है, ये एक पेपर बैग है, इसको अगर आप किसी गीली जगह पे रख दोगे तो ये फौरन गीला हो जाएगा क्योंकि ये एब्जॉर्बेंट मटेरियल से बना हुआ है। इसी तरह स्पंज की एग्जांपल हम देख चुके हैं और आप यहाँ पे आपको एक शर्ट की एग्जांपल दी जा रही है। आपने जो अभी कपड़े पहने हुए आप उनकी एग्जांपल ले लो। इन पे अगर थोड़ा सा कोई पानी गिराएगा तो ये इजीली पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब भी अगर कहीं बारिश में भी अगर आप जाते हो ऐसे ही कपड़े पहन के, तो उससे क्या होता है कि वो पानी आपके जिस्म तक पहुंच जाता है। वो क्यों पहुंचता है? क्योंकि हमारे कपड़े जो हैं वो एब्जॉर्बेंट मटेरियल से बने हुए होते हैं। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा कपड़ा पहना हुआ है, कोई ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जो कि वाटरप्रूफ मटेरियल से बने हुए हैं, तो ऑफकोर्स पानी आप तक नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, यानी ऐसी चीज़ें जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाती हैं, और जो चीज़ें मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाती हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन एंड सम काइंड्स ऑफ स्टील आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स। यहाँ पे आपको कुछ मेटल्स के नाम बताए जा रहे हैं, जैसे कि आयरन और स्टील है। इसको अगर इससे बनी हुई कोई चीज़ अगर आप लोहे के सामने मैग्नेट के सामने रख दोगे तो वो उसको इजीली अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे कि अगर आप मुख्तलिफ कील वगैरह, नेल्स वगैरह अगर आप इसके मैग्नेट के सामने रखते हो तो वो उनको इजीली अट्रैक्ट कर लेता है। या अगर आप कोई सुई भी रखते हो, क्योंकि वो मेटल से बनी हुई होती है इसलिए वो इजीली मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो वो चीज़ें जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। जबकि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स अट्रैक्ट नहीं करते टूवर्ड्स द मैग्नेट। जैसे कि अगर लकड़ी से बनी हुई कोई चीज़ हो या प्लास्टिक से बनी हुई कोई चीज़ हो, जैसे कि रबर आपके पास एग्जांपल है और यहाँ पे आपके पास पेपर की एग्जांपल है, तो ये चीज़ें मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती, इनको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं? आंसर इज नेचुरल रिसोर्सेज आर थिंग्स दैट कम फ्रॉम नेचर। नेचुरल रिसोर्सेज उन चीज़ों को कहते हैं जो हमें नेचुरली कुदरती तौर पर मिलती हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल्स आर थिंग्स लाइक प्लांट्स, एयर, फॉरेस्ट, लैंड एंड एनिमल्स। ये वो चीज़ें हैं यानी पौधे, हवा, जंगलात, ज़मीन या जानवर जो हमें कुदरती तौर पर इस दुनिया में मौजूद मिलते हैं, इन्हें हम खुद से नहीं बनाते। दीज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी में करना है। कॉपी में करने के लिए सबसे पहले आप डेट डालेंगे, क्वेश्चन को आपने ब्लू कलर से लिखना है और आंसर को आपने पेंसिल से। काइंडली पंक्चुएशन मार्क्स का ध्यान रखा करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।